बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सुनहरा लाल नाम का व्यक्ति रहता था। सुनहरे ने सारी उम्र गरीबी में काटी, पर अब वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। सुनहरे के 2 बेटे थे। दोनों बेटे की आपस में नहीं बनती थी। यह बात सुनहरे को बिल्कुल भी पसंद ना थी। जबकि बड़े वाले बेटे का नाम रामू था और छोटे बेटे का नाम श्यामू था। दोनों के एक एक बच्चे थे। एक दिन सुनहरा अपनी बीवी से बोला, सुनती हो ओ चंपावती? हाँ बोलो। अब क्या करूं? बुढ़ापा भी आ गया और शरीर भी जवाब देने लग गया। अब काम करने की भी इच्छा नहीं होती। पता नहीं ये बुढ़ापा कैसे बीतेगा। यह सुनते हुए चंपावती बोली, जी ऐसा क्यों कहते हो? लोगों के घर में तो अन्न औलाद भी नहीं होती, तब भी उनका बुढ़ापा सुखी सुखी कटता है। भगवान की कृपा रही तो 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, 2 नाती पोते हैं। इतने में वहाँ खड़ी बड़ी बहू सब सुन रही थी। वह बोली, पिताजी ठीक ही तो कह रही हैं माताजी, आपका बुढ़ापा भी हंसी खुशी कटेगा। यह बड़ी बहू ने कहा। बड़ी बहू बड़ी सौम्य और सभ्य स्वभाव की थी। इतने में सुनहरा लाल अपनी बीबी चंपावती से बोला, ठीक है चंपावती, ऐसा करते हैं, थोड़ा शामों के उधर घूम के आते हैं। यह कहते हुए वह छोटी बहू और बेटे के घर गए। चंपावती बड़ी बहू के विचार तो बहुत अच्छे हैं। आज छोटी बहू के विचारों के बारे में जानेंगे। इतना कहकर वो छोटी बहू बेटे के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि बेटा और बहू तो खेत गए हुए हैं और वह आंगन में बैठ जाते हैं। चंपावती, बात ऐसी है कि बुढ़ापा आ गया है, एक रोटी खानी है, कहीं पर भी खा लें। हाँ वो तो ठीक है जी, चाहे राम के घर रहें या श्याम के घर, अपने ही तो बच्चे हैं। हाँ अब बुढ़ापा आ गया है, वैसे भी काम काज तो होता नहीं है। इतने में से ही पीछे से छोटी बहू आई। भले ही शरीर बूढ़ा हो गया, पर पेट तो बूढ़ा नहीं हुआ है ना, खाने को तो रोटी चाहिए ही, तो कहकर वह चली जाती है। छोटी बहू मुंह की मुंहफट तथा बहुत तेज थी और वह हर बात पर दोनों को जली कटी सुनाया करती थी। ये सारी बातें सुनकर दोनों बहुत परेशान हुए तथा उन्हें दुख हुआ। चंपावती, छोटी बहू की बात सुनता हूँ तो बार बार मगज में यही बात आती है कि यह बुढ़ापा कैसा कटेगा। जी कोई नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? चलो ऐसा करते हैं, श्यामू तो अभी खेत गया है, हम वापस रामू के उधर हो आते हैं। यह कहते हुए वह रामू के घर की ओर बढ़ते हैं और वह घर पर पहुंचते हैं। वह घर पहुंचते हैं और घर के आंगन में बैठ जाते हैं। उनके दोनों पोते वहां आंगन में खेल रहे होते हैं और वह खेलते खेलते चले जाते हैं। चंपावती, अब तो स्वास्थ्य ज़्यादा ही खराब हो गया है, पता नहीं कब प्राण चल बसे। यह कहते हुए सुनहरे लाल की तबीयत और बिगड़ जाती है। इतने में बहू और बेटा वहां आते हैं। बेटा राम, सुनो। हाँ पिताजी कहो। इतना कह के सुनहरा लाल प्राण त्याग देता है। यह सब होने के बावजूद भी ना तो छोटी बहू आती है, ना ही शाम को आने देती है और राम अकेले ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। पिता के गुजर जाने के कुछ ही समय बाद राम बाहर जाने लगता है। देखो शामू, मेरी शहर में नौकरी लग गई है, मैं माँ और बच्चों को लेकर शहर जा रहा हूँ। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है भैया, पर गांव आते रहना, कभी भूल ना जाना। ठीक है शामू,
मैं चलता हूँ, कहकर वो चला जाता है। सुनती हो? जी हाँ, आ गई, बताओ। और यह कहते हुए वह बैठ जाते हैं। कहो जी, क्या कह रहे थे आप? अब तो बेटा भी भैया के साथ शहर चला गया। हाँ जी, कोई नहीं, पढ़ लिख जाएगा तो बाद में हमें भी अपने साथ ले जाएगा। हाँ वो तो है। वह रोज साथ में बैठते और ये सारी बातें करते। आखिरकार वे दोनों भी बूढ़े हो गए और उनका बुढ़ापा अकेले बड़े कष्टों में गुजरने लगा। सुनो जी, मुझे अब बाबूजी की बातें बड़ी याद आती हैं। हाँ, मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुम समझो ना। देखते देखते वे दोनों भी काफी बूढ़े हो जाते हैं। बेटे की आने की आस में श्यामू अपने प्राण त्याग देता है। अब उसकी बीबी अकेले पड़ गई और रोती भी लगती। वह भी उसी क्षण अपने प्राण त्याग देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो हमारे साथ बने रहें अगली वीडियो में। बाय।